ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कुछ बेसिक्स पे हमने बात करा था लास्ट क्लास में भी, कि कहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा होता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो रहा होता है, हमने सब पे बात करा था। एक बार उसको वापस से रिकैप्चुलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने बात करा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के थ्रू, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर मेनली ब्लड में, प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा। जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, चलिए। अभी एक और अर्पणा अभी आ रही है, क्या बात है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। एक्चुअली अगर आप ब्लड का डायग्राम देखोगे रियल वाला, तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारे ऐसा सेल्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा। सर क्लास अभी शुरू किए हैं। ये कौन बोला तुमको? अच्छा कहाँ थे तुम, ये बताओ। सर, स्कूल का क्लास बहुत दिन से नहीं किए थे, इसलिए वो आज ज्वाइन करना पड़ा। स्कूल का क्लास अभी तक था, 4 बजे तक? सर 5 बजे तक भी होता है। कौन सा स्कूल है? सर केंद्रीय विद्यालय। केवी? कौन सा वाला? सर बेली रोड। बेली रोड वाला केवी। तो ये तुम सुबह वाले में हो? शाम वाला 5 बजे तक चलता है? सर हम फर्स्ट ही शिफ्ट में है, बट टाइमिंग मैम लोग का नहीं बैठ पाता है, सर लोग का, तो टाइमिंग अभी अभी लिंक सेंड करते हैं करने के लिए। ओ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी सर स्टार्ट ज्यादा एक्चुअल पढ़ा दिए हैं ना। नहीं, स्टार्ट अभी ही हुआ है। और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ आरबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी। देखो, आरबीसी मैंने इसलिए ज्यादा दिखा है क्योंकि उसका नंबर एक्चुअली ब्लड में ज्यादा होता है। और कुछ प्लेटलेट्स। मेनली जो मीडियम होता है वो होता है प्लाज्मा, और उस मेन मीडियम में बाकी सारा चीज, सारा का सारा चीज स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड, SCATTERED, scattered in the medium of plasma। मतलब ये जैसे आप लोग देखते होंगे, ये पूरा पूरा समझो हमारा यूनिवर्स। ऐसा एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, पूरा लंबा सा फैला हुआ। उसमें कहीं कहीं पे कोई कोई प्लैनेट स्कैटर्ड है, यही है ना। बीच में कहीं पे सन है। अब एक बात बताओ, इसको कोई यहाँ चिपकाया हुआ है, चिपका हुआ है ये सब चीज, कि घूम रहा है, मूवेबल है? बस यूं समझो हवा में किसी तरह तैर रहा है। इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। तो उसी तरीके से होता है हमारा ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा मेन फंक्शन कर रहा होता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है इन डिजॉल्व फॉर्म। आप लोग सुने होंगे कि ब्लड जो है वो किडनी में फिल्टर होता है, और किडनी में फिल्टर होने के बाद वहां से यूरिया को अलग किया जाता है, और वो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में चला जाता है। तो आखिर ब्लड में ये यूरिया आता कहाँ से? एक्चुअली ब्लड जब हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा होता है, उसी वक्त वो हर सेल में जो उस वक्त बन रहा होता है, आप बोलो वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और अपने अंदर प्लाज्मा में डिसॉल्व करके उसको पहले तो लीवर तक पहुंचाता है। लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और फिर वो यूरिया ब्लड में ही रहता है, और ब्लड के थ्रू पहुंचता है किडनी तक। फिर किडनी उस यूरिया को फिल्टर करता है, और वापस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, दिक्कत है यहाँ से पे बोलो।
सेल, सर एक बार से रिपीट कर दीजिए ना। बस वही कर रहा हूँ। सेल नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है, किस फॉर्म में? अमोनिया। 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 ये अमोनिया विथ ब्लड मिक्स होकर कहाँ जाता है? लीवर में। लीवर में। लीवर क्या करता है? फिल्टर करता है सर। अमोनिया को यूरिया में यूरिया में कन्वर्ट कन्वर्ट करता है। अभी ये यूरिया, अरे यार पोखरियाल लिसन बाढ़ में जब फिर इतना, और इतना नोटिफिकेशन। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है और ये वापस थ्रू ब्लड, वापस ब्लड में जाने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? बताओ, मतलब कहाँ जाता है? किडनी में किडनी जाता में, है। जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। प्योर ब्लड वापस चला जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएगा, सीधा एक्सक्रीट नहीं होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फिर अब एक्सक्रीटरी सिस्टम सोचेगा उसका क्या करना है, जमा करना है, कितने देर तक, कब निकालना है, क्या प्रोसेसिंग करना है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम। ठीक है। उसके अलावा देखो, ऑक्सीजन किसके थ्रू कैरी हो रहा होता है? आरबीसी। आरबीसी। अच्छा, उसके अलावा कुछ सॉल्ट, ये भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा होता है। चलो अभी यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़े। इसमें सीधा मुद्दे की बात पे आ गया है, हार्ट पे। तो ठीक है भाई, जब हार्ट पे आ गए तो हार्ट तो हम बहुत बार बताए होंगे, अगर कोई प्रीवियस ईयर का लेक्चर देखा होगा तो वहां भी बताए हार्ट। तुम लोगों को क्लास में बताए हार्ट? नहीं, तुम लोगों को नहीं बताया, लास्ट ईयर जो 10th था उन लोगों का डाउट खूब था, तो उन लोगों को हार्ट बहुत बार बताया। सर ब्लड पेपर का लिखा हुआ था ऊपर। क्या ब्लड कहाँ पे बताओ, यहाँ बोलो पे सर कहाँ पे? ब्लड पेपर, किडनी के बाद सर ब्लड पेपर का लिखा है। किडनी, ब्लड यहाँ पे ये वाला पूछ रहे हो? यस। प्योर ब्लड जो प्योर होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है, और जो नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जा रहा है। कुछ ज्यादा ही बच्चे जुड़ गए। आशीष कुमार 2 बार, अच्छा 16, 15 बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है। अभी चलो आते हैं हार्ट पे। एक हम एक्चुअल हार्ट का एक स्टेटस लगाए थे अपना, कोई देखा था? हार्ट कैसे पंप करता है उसका। सर आप अपना लगाए थे? हाँ, अपना स्टेटस में लगाए थे एक हार्ट का। और अच्छा, हमको लगा आप अपना हर्ट लगाए थे अपने स्टेटस में। हाँ हाँ, ये भी बात सही है। लॉजिक तुम्हारा, सिक्स सेंस छोड़ो, कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है तुम्हारा, कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा है, हमको इतना पता चल रहा है। नहीं लगाया। नहीं लगाए थे, याद नहीं लगाए थे, अपना नहीं लगाए थे, लेकिन मेरे स्टेटस पे मेरा हार्ट था, मतलब एक हार्ट मेरा लगाया और था। नहीं हुआ सर। हाँ, हो सकता है, मे बी। सर आपके बोलने का स्टेटमेंट फिर बार बार आ रहे, मेरे स्टेटस पे मेरा हर्ट था। हाँ, तो किसी दूसरे का हार्ट भी अगर हम निकाले तो मेरा ही हुआ, लॉजिक ऐसे भी हो सकता है। खैर, वो एक चिकन का हार्ट था। हार्ट के बारे में सबसे बड़ा फेंकने वाला टर्म बता रहे तुमको, हमारा हार्ट जो है वो है, याद रखना, ये सब बहुत अच्छा अच्छा टर्म है। हार्ट दो तरह का होता है, एक होता है मायोजेनिक और एक होता है, जो हम स्टेटस लगाए थे उस हार्ट में क्या हो रहा था, कोई बताएगा? देखें तो ना सर। सर देखे ही नहीं है। जो भी देखा था वो बताओ। सर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सर? अच्छा रुको, हम खोजते हैं, अगर मिल गया तो अभी के अभी दिखा देते हैं। मिल गया तो दिखाते हैं, हमको मेरे तरफ से मिल जाना चाहिए, क्योंकि
वो उतना रेयर तो नहीं है वो चीज, अभी भी ऑनलाइन नहीं है लड़का। हाई लिखा किसी का कोई मतलब है नहीं। हाँ मिल गया। वापस से भी हम दिखा देते हैं, रुक जा। कहाँ गया जूम? अच्छा यहाँ न्यू शेयर, जरा देखिएगा ध्यान से। देखो Oh my God. देखे, ये एक Yes. हार्ट यस है, सर। ये एक हार्ट है। वापस से देखना, ये हार्ट बॉडी में जुड़ा हुआ है क्या? No, sir. नहीं। अच्छा, अलग कर दिए हैं. अलग है। तीसरी बात ये कि ये हार्ट बॉडी से अलग हो चुका है। और हार्ट का एक्चुअल शेप देखो, देख रहे हो कैसा शेप है? एक मुट्ठी ऐसा दिखता है, देख पा रहे हो? एग्जैक्टली वैसा ही है। Yes, sir. थोड़ा रुको, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं कि और क्लियर दिखे। अभी वापस से एक बार देखना, एक और बार चला रहा हूं। Sir, वो living है. Sir, हिल रहा है. देखिए फिर से। Yes, sir. यस सर। अभी इसके बारे में इसी से रिलेटेड था अभी जो हम तुमको लिख के दिए, मायोजेनिक। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। हार्ट दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। हम वहां पे अगर कोई मेरा स्टेटस देखा था तो उसको याद भी होगा, हम वहाँ एक क्वेश्चन डाले थे, ये कौन सा टाइप का हार्ट है बताइए। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। अभी क्या होता है मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, पर ये बता लो। वैसा अच्छा। सर हार्ट, मायोजेनिक में कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, न्यूरोजेनिक में नर्व इम्पल्स से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ हाँ हाँ, 90% सही है। A heart which needs nervous stimulation for beating, एक ऐसा हार्ट जिसके हार्ट बीट को कंट्रोल आपका ब्रेन कर रहा हो, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और एक वैसा हार्ट, ऐसा हार्ट which beats of its own, does not need nervous stimulation। स्टिमुलेशन चाहिए होता है बट ये अपना स्टिमुलेशन खुद ही जनरेट कर रहा होता है, इसको ब्रेन से ऑर्डर नहीं चाहिए होता। तभी तो वो जो हार्ट था वो मायोजेनिक था, ब्रेन नहीं था उसमें जुड़ा हुआ, बट फिर भी वो बीट कर रहा था नहीं कर रहा था? बताओ। यस सर, कर रहा था कर बीट। रहा था। वहाँ देखो, हार्ट के बीट के लिए स्टिमुलेशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्चुअली में फ्लो करता है। कभी मूवीज कोई देखा, कोई भी मूवी कभी देखा जिसमें कोई हार्ट पेशेंट हॉस्पिटल में टपका हुआ हो? देखे नहीं देखे? एकदम इमोशनल सा सीन बनाता है, वहां पे इस तरह से ऐसे झकझक मशीन घूमा था, ऐसा भाग रहा था, देखे ऐसा इस तरह से एक ग्राफ बन रहा होता है, ईसीजी जिसको बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ग्राफ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जिस मशीन से वो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो ईसीजी होता है ना, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मेजर कर रहा होता है। जब झटका ज्यादा तो वो ऊपर ज्यादा जाता है, झटका कम तो नीचे आ जाता है। अब एकदम झटका 0 हो गया, झटका आ ही नहीं रहा है हार्ट में, तो लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाता है। और लाइन अगर स्ट्रेट हुआ मतलब पेशेंट कहाँ तो है? इंसान मर गया. खत्म, ऊपर पहुंच चुके हैं वो। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो हमेशा जनरेट हो रहा होता है, बट मायोजेनिक हार्ट में ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट खुद जनरेट कर रहा होता है। और न्यूरोजेनिक हार्ट में ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन जनरेट करता है? ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन से। ब्रेन। सर तो ह्यूमन हार्ट कैसा है सर? ह्यूमन हार्ट में यहाँ पे देखो, डायग्राम देखना, डायग्राम हाँ सर, मतलब साइनोट्रियल नोड में। ऐसे डायग्राम देख नोड रहे हो? होता है। साइनोट्रियल नोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक नोड, उसका नाम है एस ए नोड। ए नोड। इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? पेसमेकर। पेस मेकर ऑफ हार्ट।
कभी कभी सुने कोई फेंकता है कि यार हमको पेस मेकर लगा हुआ है, हाँ सर, सुने? मूवी देखें। मूवी में देखे हैं, कभी किसी ऐसा लोगों से मिले भी होंगे, एल्डरली लोग, कोई एजेड आदमी सुने होंगे उनका पेस मेकर लगा है। एक्चुअली में अगर ये ऐसे नोड खराब हो जाएगा तो ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना बंद कर देगा, क्योंकि यही इंपल्स जनरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, उसी को बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, नीचे में सटा होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। हाँ, एक और नोड इसका नाम है एवी नोड। मेन है ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट कर रहा होता है और उसको और स्टिमुलेशन और स्ट्रांग बनाता है एवी नोड, और यही दोनों मिलके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है। समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक। तो न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक आई गेस आप सब लोग समझ गए होंगे। अभी यस तो सर, आप फील कर लिए कि मायोजेनिक क्या होता है सर है ना? मतलब ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। बर्ड और ह्यूमन, ये दो ग्रुप ऐसा है जिसमें मायोजेनिक हार्ट होता है। सर तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड तीन तरह का चीज होता है, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, और एक होता है हार्ट फेल। हम लोगों को लगता है तीनों एक ही चीज है, बट तीनों में डिफरेंस होता है, नहीं सर, तीनों डिफरेंस। बहुत डिफरेंस होता है एक्चुअली। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, ये सबसे खतरनाक होता है, इंस्टेंट डेथ होता है इसमें, आया और आप गए। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है। अगर आपका हार्ट पंप करना बंद कर दिया तो आपका काम होगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। समझे? समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ। यस सर। एक होता है हार्ट फेल। तुम लोग फेल करते हो नहीं करते कभी? हाँ सर। पूरा साल करते ही आए हैं। पूरा साल करते हैं। फेल करना मतलब कि आप अगर अपना काम जो आपको डेडिकेटेड है वो काम नहीं कर पाए, मतलब आप फेल कर गए, यही ना? हाँ सर, मतलब वेंट्रिकुलर वॉल्व मोटा होता है, पतला होता हाँ, तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को है, पंप पंप करना। करना। मतलब अगर हार्ट ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाएगा मतलब हार्ट फेल हो गया। यस सर। बस यही, यस सर नहीं, हम ये सही बात है, यही बता रहे हैं। एक्चुअली में हार्ट फेल यही होता है जब हार्ट जितना उसको ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर सर पाता। हाँ तो बोलो। कार्डियक अरेस्ट का कॉज क्या है? बहुत सारा कॉज हो सकता है, बहुत सारा कॉज हो सकता है, या हो सकता है कि ये ऐसे नोड पेस मेकर खराब हो गया, इस तरह तो का एक हो हम सकता देखे थे सर, मतलब कहीं हम पढ़े थे कि बोल रहा था कि ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है ठीक से, इसलिए होता है, तो मतलब वो तो गलत हो गया। है। एकदम साफ साफ गलत, उसको दूध तबड़क मार के भगाओ। सर तो गूगल कैसे मारे? जिसका गूगल है उसको मारो। ठीक है, तो ये गूगल पे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन होता है, देखो ये हम बता देते हैं हाँ तुमको सर। अभी, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत गलत होता है। ये तो बहुत एक कॉमन सा बात है, बट बहुत गलत होता है, क्योंकि गूगल पे कोई भी लिख सकता है, हम भी लिख सकते हैं, पता है ना? हाँ सर। हाँ, तो यस हम सर। लिखेंगे तो हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो कोई भी लिख सकता है गूगल पे, तो इसलिए ऐसा सोचने वाला बात नहीं, गूगल पे तो सही ही होगा, नो, गलत हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा वेबसाइट होता है जो गवर्नमेंट का है, वहां पे सही डाटा मिल जाएगा, जिसमें के अंदर में तुमको .gov.in मिल जाए, .who मिल जाए, समझो ये सब एक्चुअल है, जो लिखा है वो सही है। तो खैर, हार्ट फेल समझ गए, और एक और होता है हार्ट अटैक। हम लोग को अटैक कभी सुना, कभी किसी को बोलते हुए, तेरे को अटैक अटैक आता है क्या, एक पागल हो जाता है? सर पैनिक अटैक। कभी ऐसा किसी को बोले दोस्त को, तेरे को अटैक अटैक आता है, एकाएक चालू हो जाता, तुम पागलपंती का दौरा, इस तरह का बोलते हैं। यस सर, यस सर। तो एक्चुअली में हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि कई बार हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलता, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो उसका रिदम खोने लगता है, वो कभी तुरंत में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कभी थोड़ा टाइम लिया। इन द सेंस बात करें तो ये भी इनडायरेक्टली हार्ट फेल की तरह ही है, जहां पे हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। ठीक है, दिस इज हार्ट अटैक, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री।
ठीक है। सर हम सुने मूवी वगैरह में देखते हैं कि मतलब कोई ऐसा जो चीज वो एक्सपेक्ट नहीं किया वो चीज वो सुनता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। अभी क्या बोले, वो सब बस बोलने वाला बात है। हाँ, ये बात सही है कि देखो, अभी हम लोग उनको उतना डिटेल में तो नहीं बता सकते, बट थोड़ा सा बता देते हैं। मायोजेनिक हार्ट को बीटिंग के लिए ब्रेन का जरूरत नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी इस हार्ट के बीट को कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग। हार्ट बीट होगा अपने साइड से, अपने हिसाब से, बट उसके रेट को कंट्रोल हम कर सकते हैं। एड्रेनल ग्लैंड। उसको हाँ रेगुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते, रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम डर गए, अचानक से फोन चला रहे थे, पढ़ाई क्लास सभी चल रहा है, बट तुम पीठ पीछे यूट्यूब चला रहे हो या फोन चला रहे हो, अचानक से घर में मम्मी आ गई, 2 मिनट के लिए धक होता है, लगता है कि हाँ मुंह यस में ही सर। आ गया है। तो दिस इज रेगुलेशन। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बट अचानक से जो ब्रेन में डर महसूस हुआ, आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हुआ होगा एड्रेनलिन, उस वक्त एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है एड्रेनलिन। तो ये उसको रेगुलेट कर दिया, हार्ट बीट को एकाएक तेज कर दिया। ठीक है, तो हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज सुने जो एकदम एक्सपेक्ट नहीं किए हुए थे आप, तो आपका ब्रेन फिर से तुरंत रिएक्ट किया, तो कई बार वो झटका, जैसे देखो अचानक से जब तुम डरते हो तो झटका लगता है ना, धक से करता है। अभी जो धक हुआ ये कुछ ज्यादा ही धाक हो गया, तो आदमी धड़ाम हो जाता है। समझे बात? तो ऐसा नहीं है कि हार्ट रुक गया, बट एक्चुअली हम जो रेगुलेट कर रहे थे वो ओवर रेगुलेट हो गया, हद से अधिक डर गया, तो कहानी खत्म हो गया। समझ रहे हो बात? सर Yes, sir. ऐसा भी होता है कि जो इंसान का मुट्ठी मतलब किसी भी इंसान का मुट्ठी जितना बड़ा होता है उसका हार्ट उतना ही होता है, एग्जैक्टली उतना ही नहीं होता, बट एवरेज बोले तो उतना ही साइज, मतलब एवरेज। हाँ उतना ही साइज का होता है। जितना बड़ा आपका मुट्ठी फिस्ट, उतना ही बड़ा हाथ। तो चलो इतना बड़ा ही तो होता होगा हार्ट, यहाँ पे फिक्स होता है। अगर तुम अपना रिब केज ऐसे फील करोगे, मेरे को अपना वीडियो पहले देते, हाँ तो अगर तुम अपना अभी ठीक, अगर तुम अपना रिब केज फील करोगे यहाँ पे, स्टर्नम, इस हड्डी का नाम स्टर्नम था, याद है ना? Yes, sir. Lower हाँ सर। sternum के पास का. स्टर्नम जब तुम जाओगे नीचे जाने के, भाई ये देखो यहाँ से डिवाइड होगा, तो लेफ्ट साइड में देखोगे डिवीजन थोड़ा ऊपर से ही हो जाता है, हल्का सा ऊपर, वहीं पे हार्ट होता है। तो इतना ही बड़ा होता है जो वहां पे फिट होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्लास का टाइम हो गया, कृष्णा सर इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबा खींचते 5-10 मिनट, बट कृष्णा सर रेडी होंगे।